जाते जाते मैं यही कहूँगी कि ऑल्दो इट्स अ कल्चरल शॉक फॉर मी, लंदन से आके यहाँ पर इंडिया में काम करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। फैमिली को बहुत मिस करती हूँ और रोज़ाना रात को सोचती हूँ कि नहीं, अम, अब बस, अब मैं वापस चली जाऊँगी। लेकिन जब रोज़ाना सुबह उठती हूँ तो याद आता है कि यहाँ के ऑडियंस ने मुझे कितना प्यार दिया। एकता कपूर ने मुझे इतने प्यार से वहाँ से बुलाया, बहुत सब्र किया मैंने उनके लिए। लेकिन सब्र का पैमाना जब लबरेज होने लगता है तो फिर मुझे सपोर्ट मिलता है अपनी ऑडियंस का। यहाँ की ऑडियंस ने इतना अच्छा फीडबैक दिया, इतना हाथों हाथ लिया, इतना प्यार दिया, तो मैं उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उनसे ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह से परदेश में रहना पूरी फैमिली को छोड़ के आसान नहीं होता। लेकिन मैं आप लोगों के खातिर यहाँ पर हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, ऐसी समाज। हाँ, बेसिकली हुआ ये है कि रमन गुस्से में घर छोड़ के चला गया था। भल्ला जी उससे बहुत नाराज़ थे और भल्ला जी चाह रहे थे कि वो घर आ जाए, लेकिन उनका ईगो आड़े आ रहा था। रमन भी चाहता है कि भल्ला जी बुला ले, वो दरवाजे पे से आकर वापस चला गया। उनका ये क्लैश चल रहा था और रिंकी जो है उसने काफ़ी नेगेटिव रोल प्ले किया था इसमें। लेकिन फिर हमने जो है ना ये फ़ैसला किया कि नहीं, जिस जिसका दिमाग ख़राब होगा, रिंकी का, रोमी का, उसको हम एहसास दिलाएंगे कि ये गलत है। तो भल्ला जी ने काफ़ी बातें सुनाई रिंकी को और मैं वो जो है ना बताने के लिए इशिता के पास आई हूँ अय्यर हाउस में। आजकल वो यहाँ पर ठहरी हुई क्योंकि हमारा घर उसने छोड़ दिया। तो मैं उसको ये बताने आती हूँ कि भाई वो भल्ला जी ने रिंकी को काफ़ी बातें सुनाई है, लेकिन यहाँ आती हो तो पता लगता है कि वो रूठी हुई बैठी है और रमन उसको पार्टी में ले जाना चाह रहा है और वो जाना नहीं चाह रही है। तो उसको मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ ये होता है कि अपने हस्बैंड्स को हाथ में रखने के लिए उन्हें रिझाना पड़ता है। तू इस मॉडर्न ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की है, तो तू जो है ना खूब टिप टॉप होके जा, एंजॉय कर और अपने हस्बैंड को खुश रख। तो अब वो जो है ना वो पार्टी की तैयारियां कर रही है। कल बहुत देखा सीता भी मना रही थी रमन को, रमन मान नहीं रहे थे, गाना चल, सीता ने गाना भी गाया, इसके बारे में क्या कहें? वो सीन ना मैंने अभी देखा है ना मैं उस सीन में थी, उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। अच्छा, रमन जी और भल्ला जी के बीच में जो मतभेद है वो किस लिए हो गए हैं? हाँ, वो इसीलिए था कि एक्चुअली हुआ ये कि रिंकी एक फ़्लैट ख़रीदना चाह रही थी। उसने मदद मांगी रमन से और रमन तैयार हो गया था कि उसके पास जितने पैसे हैं उसको इकट्ठा करके रिंकी को वो हेल्प करेगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है घर, 5 बेडरूम्स का एक फ़्लैट है, उसके लिए अच्छी खासी रकम दरकार थी। तो रमन राज़ी हो गया था। लेकिन फिर बीच में ये हुआ, अशोक की सारी चालें हैं। एक तरफ तो वो रिंकी को हमारे ख़िलाफ़ कर रहा है, रमन के ख़िलाफ़ कर रहा है, उसका काम यही है फूट डालना आपस में, फैमिली मेम्बर्स में। तो एक तरफ तो उसने वो आग लगाई और दूसरी तरफ उसने मतलब ये किया कि परम को जो है ना भड़काया और नए नए डर्टी पॉलिटिक्स वो चलता रहता है। अब परम ने आकर ये किया कि दोबारा अपनी बेटी अनन्या की कस्टडी का इशू उसने रेस किया। तो वो चाह रहा है कि अनन्या को ले ले और उसके उसने फिर ये डिमांड किया कि अगर वो नहीं, हम नहीं देते अगर अनन्या की कस्टडी, तो उसके बदले में उसको बहुत बड़ी रकम दरकार है। क्या? तो इसलिए रमन ने फिर रिंकी को पैसे देने से मना कर दिया। ये सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई तो आपस में इन लोगों की लड़ाइयाँ हो गई, सबके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। और रिंकी की गलती से रमन को गुस्सा आया। जब उसको गुस्सा आया तो उसने गुस्से में भल्ला जी से ज़रा सा ज़बान चलाई, भल्ला जी को गुस्सा आया और वो उस पर चिल्लाए और रमन घर छोड़ के चल दिया। अच्छा, रमन जी कब तक वापसी हुई घर में, कुछ ऐसा? देखिए, अगर ये सारा कुछ मैं बता दूं, वैसे तो खैर अब हो गया है। हाँ, सीन अगर ज़्यादा दूर होता तो मैं बिल्कुल कोई क्लू नहीं देती, लेकिन हाँ अब शायद आज ही आ जाए एपिसोड या बहरहाल इन लोगों की जल्द सुलह होने वाली है।